बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले इस यूनिट का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इस यूनिट के अंदर सीपीयू यूनिट जो है हमारा, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीपीयू का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम सीपीयू के कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला टॉपिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल वाला हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट जो टॉपिक होगा वो रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सीपीयू का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। जितनी भी आपके कंप्यूटर ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो वो आपके कंप्यूटर का सीपीयू परफॉर्म करता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको प्रोसेसर के नाम से भी रेफ़र किया जाता है और सम टाइम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी रेफ़र किया जाता है। और अगर हम रियल लाइफ से इसका कंपैरिजन करें तो ये सीपीयू बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। जिस तरह आपका ब्रेन आपकी सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, इसी तरह कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी होती है वो उसका सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। अब सीपीयू बेसिकली कंबाइन हुआ होता है ऐसी सर्किटरी के साथ जो जनरेट करती हैं कंट्रोल सिग्नल्स को। अब वो कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं वो बेसिकली जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उनको ज़रूरत होते हैं। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो बेसिकली इंटेल कॉरपोरेशन वालों ने बनाया था, जिसका नाम इंटेल 4004 था, जो कि बेसिकली एक 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, और ये रिलीज़ बेसिकली 1971 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हम सीपीयू के कंपोनेंट्स को देखते हैं। ये बेसिकली सीपीयू के कुछ मेन कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, जिनमें फर्स्ट वन एएलयू है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट है, जिसको हम वन बाय वन रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो रजिस्टर्स है। उसके बाद नेक्स्ट कैशे मेमोरी, कैशे आ जाता है। उसके बाद इंटरनल बसेस वगैरह कंपोनेंट्स हैं सीपीयू का। सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बेसिकली सीपीयू का एक ऐसा पार्ट है जहां जितनी भी सीपीयू की प्रोसेसिंग होनी होती है वो एएलयू के अंदर ही बेसिकली परफॉर्म होती है। जो एएलयू होता है वो बेसिकली ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहला वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन, और थर्ड नंबर पे डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि जो बेसिकली हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन लफ्ज़ देखा है उसका क्या मतलब है, कि एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली आपके सिंपल जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये वाले जितने भी टास्क हैं ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं, जो बेसिकली आपका एएलयू परफॉर्म करता है। इसी तरह जो लॉजिकल ऑपरेशन है उनके अंदर एंड और नोट ऑपरेशन बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह जो डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शिफ्टिंग वगैरह, यानी कि डाटा को मेमोरी से उठा के किसी ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन तक लेके जाना, डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन के अंदर आ जाता है, जो कि बेसिकली परफॉर्म कौन कर रहा होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू लगा होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम इसी ऑपरेशन को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम में यहाँ से आप इनपुट देंगे। इनपुट किसको देंगे? अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, और इनपुट आप किसी इनपुट डिवाइस से देंगे, कीबोर्ड, माउस वगैरह एक्सेट्रा, किसी भी इनपुट डिवाइस से। इनपुट आप अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग को देंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर यहाँ एएलयू लगा हुआ है, जिसने बेसिकली सारी ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना है। एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद या तो उसका रिजल्ट आउटपुट पे आपको शो कर देगा, या उसका रिजल्ट फ्यूचर यूज़ के लिए मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर से 2+2 करवाना है, यानी कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो किसने परफॉर्म करना है, एएलयू ने परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जितने भी हमने देखे थे बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। जो कौन परफॉर्म करता है? एएलयू परफॉर्म करता है। एएलयू जब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जो उसका आंसर है वो आपको आउटपुट स्क्रीन के अंदर आपको शो करवाएगा।
अब हम इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है कि आप दो नंबर को ऐड करवाना चाह रहे हैं जो कि 30 एंड 45 है, जो कि आपका ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वो जो स्टेप परफॉर्म करेगा वो ये वाले स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपका जो CPU है वो पहला जो नंबर होगा 30 उसको स्टोर करके रख देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो दूसरा नंबर था 45 उसको आपका CPU स्टोर करवाएगा डाटा रजिस्टर के अंदर, यानी कि पहला जो नंबर था वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया CPU ने, जो दूसरा नंबर है उसको उसने डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल यूनिट जिसको भी कहा जाता है, वो कमांड भेजेगा कंट्रोल इनपुट से किसको, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, ताकि क्या कर सके कि वो दो नंबर को ऐड करे। जैसे ही इस ALU को, यहाँ जो ALU है इसको कंट्रोल इनपुट मिलेगी कि आपने ये दो नंबर ऐड करने हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उस पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, जो ALU ने रिजल्ट जनरेट किया होगा वो रिजल्ट किसको भेज देगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देगा। उसके बाद यहाँ जो रिजल्ट होगा सिक्स स्टेप के अंदर, वो जो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा वो आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा वो मेन मेमोरी को भेज देगा। इन्हीं स्टेप्स को हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप दो नंबर ऐड करना चाह रहे हैं 30 और 45। जो पहला नंबर होगा वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, जबकि जो दूसरा नंबर होगा वो डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। यहाँ से कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इनपुट भेजेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कि ये आपने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, जो उसका रिजल्ट जनरेट होगा वो भेज देगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही ALU उस रिजल्ट को या तो आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा या वो रिजल्ट मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देगा फ्यूचर यूज़ के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हमने सबसे पहले CPU का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने CPU के मेन कंपोनेंट्स के नाम देखे थे, यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैशे, इंटरनल बसेस। सबसे पहले हमने ALU के बारे में डिस्कशन की कि ALU बेसिकली क्या होता है। ALU बेसिकली तीन किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस सिंपल, लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें एंड और नोट ऑपरेशन आ जाते हैं। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन के अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ये सारा बेसिकली काम आपका जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर के अंदर लगा होता है वही कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली क्लास के अंदर हमने टास्क कवर करना है वो कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के बाद हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रजिस्टर्स के बारे में होगा वो हमारा।